हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का वर्कशीट 1 रेशनल नंबर चैप्टर का। देखिए क्लास 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है रेशनल नंबर का। देखिए पहला पॉइंट है हमारा नंबर्स 1 2 3 4 विच वी यूज फॉर काउंटिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको। देखिए नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 जो काउंटिंग करते हैं वो नंबर हमारे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। ओके। देखिए सेकंड है नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो। देखिए नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे होल नंबर्स। ओके, जीरो को भी अगर हम नेचुरल नंबर में ऐड करेंगे 0 1 2 3 4 5 तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे होल नंबर्स। ओके। थर्ड है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है और उसका अपोजिट, देखिए 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3, ये नंबर अलोंग विथ जीरो, जीरो सहित, अगर जीरो को लेकर भी ये हमारे नंबर क्या हो जाएंगे सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। ओके। फोर्थ है ए पार्ट ऑफ ए होल इज ए फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4। देखिए क्या होता है फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, रेशियो को बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके। देखिए 1/4, 2/4, 3/4 ये हमारे क्या है फ्रैक्शन है। ओके। हम जान लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इफ p/q इज ए फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m क्या होगा। देखिए अगर p/q एक फ्रैक्शन है तो अगर हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे p/q से तो हमारा क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, हमेशा p/q के इक्वल होगा। जैसे 1/2, देखिए अगर 1/2 ये हमारा p/q के फॉर्म में है, अगर इसमें हम किसी भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 × 3 2 × 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा 3/3 2 जा 6। अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आया। तो ये हमारा क्या होता है p/q, अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर क्या होगा सेम रहता है। ओके। नेक्स्ट देखिए इफ p/q इज ए फ्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर m इज कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q देन p/q इज इक्वल टू, देखिए अगर हम p/q को किसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता है, वैसे फ्रैक्शन में अगर हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे p/q को तो हमारा नंबर क्या होगा हमेशा सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे अगर p को हम डिवाइड करें 4/8 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 4/2, 8/2। ओके। तो क्या आ जाएगा 2/4 2 जा 8, 2/4 आया। देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2/4 2/4, ये भी हमारा सेम ही है। ओके। नेक्स्ट सी है टू फ्रैक्शन p/q एंड r/s आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ। अगर देखिए p/q और r/s आर सेड टू बी इक्वलेंट, जब इक्वलेंट कब रहेगा, जब p और s इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करें दोनों सेम आ गया तो क्या बोला जाएगा वो फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन। ओके। देखिए p/q अगर 1/2 ले लिए, r/s हम 3/6 ले लिए तो क्या होगा, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर p इंटू यस, देखिए p इंटू यस इज इक्वल टू q इंटू r ये होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 × 6 इज इक्वल टू 2 × 3, क्या आ जाएगा 1 × 6 6, 2 × 3 6। तो ये हमारे क्या हो गए इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ओके। ये फ्रैक्शन क्या होगा इक्वलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है ए फ्रैक्शन p/q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर देखिए p/q के सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है तो उसमें क्या होगा p/q को कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर जैसे 2/3, ओके 2/3 देखिए इसमें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, अगर खाली ये 1 से डिवाइड होगा बस। ओके। देखिए ये है फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज, फ्रैक्शन कैसे कंपेयर किया जाता है, जैसे p/q और r/s दिया हुआ है, अगर p इंटू यस इज लेस देन q इंटू r, अगर
पी इंटू यस क्यू इंटू आर से बड़ा है। देखिए अगर क्यू इंटू आर बड़ा है पी इंटू यस से, तो ये हमारा क्या होगा, आर बाई यस, ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर से जो बड़ा आता है वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, अगर इक्वल आ गया पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई यस, क्या होगा, पी इंटू यस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, तो क्या होगा, ये इक्वल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई यस। अगर P इंटू यस इज ग्रेटर देन Q इंटू आर, अगर P इंटू यस, देखिए इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर ये बड़ा है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, R इंटू क्यू से अगर बड़ा है तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, P बाई क्यू बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट जान लेंगे हम कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is known as rational number. Rational number क्या होते हैं, any number which can be expressed in the form of P by Q, कोई भी नंबर अगर हम P by Q को फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, rational number where P and Q are integers. P और Q क्या होना चाहिए, integers होने चाहिए, and Q is not equal to 0. Q हमारा क्या होना चाहिए, not equal to 0 is known as rational number. Okay, नेक्स्ट है सी द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पे 1/5, 5/-2, 2/3, -1/5, -2/3, -2/-3, 1/-4। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे क्या है इसमें, देखिए 1/5 हमारा पॉजिटिव है। ओके, और 2/3 भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। The rational numbers are said to be positive if sign of numerator and denominator are the same. अगर देखिए रेशनल नंबर कब पॉजिटिव होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम साइन हो, दोनों में सेम साइन हो। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। जब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, द रेशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन नहीं है तो हमारा क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर्स। देखिए 5/-2, -1/5, -2/3, 1/-4, ये हमारे क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। देखिए एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जो है हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन, वो रेशनल नंबर नहीं भी हो सकता है। ओके, एग्जांपल देखिए 4/7, 0/3 और नॉट फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन आर पार्ट ऑफ द होल विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए इंटीजर्स नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, integers -50, 15, 0 can be written as -50/1, 15/1, 0/1 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। देखिए किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये हमारे क्या है, सारे जो भी इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ओके, वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, इसमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। देखिए इसमें रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, देखिए सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इसमें देखिए रेशनल नंबर कौन सा है, ये हमारा रेशनल नंबर है -3, -2/3 ये भी रेशनल नंबर है, और 4 देखिए 0/-5 ये भी रेशनल नंबर है। थर्ड देखिए 4/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 4/0 P बाई क्यू के फॉर्म में है ये, मगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, 4/0 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P बाई क्यू हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, देखिए लिखेंगे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा, -5 × 4 डिवाइड बाई -5 + 4। ओके, -5 × 4 क्या होगा, -20, 5 × 4 20, -20 आ गया। अब -5 + 4 ये क्या होगा, देखिए इसको ऐड करेंगे, यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस की वैल्यू ज्यादा है, 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, ये आ गया -1। ओके, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर 20/1, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 64 डिवाइड बाई 4 एंड 32 माइनस 18। देखिए इसको रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, रेशनल नंबर 64 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 32 माइनस 18। ओके, 64 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, देखिए 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 16। ओके, 32 माइनस 18 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 14। ओके, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। देखिए कॉमन फैक्टर इसमें 2 था खाली, तो 2 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया हमारा 8/7। ये क्या है हमारा रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देखिए इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा है उसको हमको लिखना है। देखिए -2/9, देखिए दोनों में डिफरेंट साइन है, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। 3/-5 ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। जब सेम साइन रहता है तो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। तो यहां देखिए थर्ड में +4/+9 है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर 4/9। ओके, और यहां पे देखिए -3/-19 ये भी सेम साइन है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, यहां पे देखिए 0/-3 है, सेम साइन नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर निगेटिव है ये। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कौन सा इंटीजर हमारा जो निगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता है, कौन सा है, वो हमारा इंटीजर है 0। ओके, 0 ये निगेटिव नहीं होता और पॉजिटिव भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है ए रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q, इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज ए रेशनल नंबर। देखिए कोई भी रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ओके, इसको q/p के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या ये भी रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, देखिए अगर हमारा 4/0 इससे 0/4 ये p/q के फॉर्म में ये रेशनल नंबर है 0/4। ओके, ये रेशनल नंबर है। अगर हम इसको q/p के फॉर्म में लिखेंगे, अगर 4/0 लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, लिखेंगे इज नॉट 4/0 लिखेंगे यहाँ पे, 4/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ओके, देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा नहीं है, अगर नहीं है तो उसका रीजन देना है। फर्स्ट दिया हुआ है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखिए पूछा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, होता है नहीं, नो। ओके, क्योंकि देखिए होल नंबर में हमारा 0 भी आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, देखिए होल नंबर में 0 1 2 3 4 पूरा रहता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये होता है यस। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, नंबर हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, थर्ड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नो, क्यों नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर और नॉट होल नंबर्स। निगेटिव इंटीजर जो होते हैं -1 -2 -3 ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स नहीं है। क्या लिखेंगे, नो नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट ए होल नंबर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है
एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा यस होता है। ये एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कोई भी इंटीजर देखिए जैसे 4 है, 5 है, 3 है, ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। 0, 1, 2, 3/2, 5/1, ये सारे क्या नंबर है हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, ये होता है नो। निगेटिव रेशनल नंबर और नॉट ए फ्रैक्शन, जो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन नहीं होते हैं, तो लिखेंगे यहां पे नो निगेटिव रेशनल नंबर आर नॉट ए फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा यस, ये ट्रू है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। ओके, देखिए वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके